नादिर गबोल। जी, अगर आप के पास गूगल है, गूगल पे कर लें कि पाकिस्तान के 2 लाख से ज्यादा फौजियों ने यूएन पीस कीपिंग में अपने सर्विसेज रेंडर किए हैं और 179 पाकिस्तानी सोल्जर्स भाई मान मार्टर भी हुए लिया हैं आपने। यूएन पीस लीजिए कीपिंग जवाब मिल मिशन। रहा है, कोई पैनल पे मानने को तैयार नहीं है। पहले सुन लीजिए आप तारिक गूगल फतेह कर का लेना, जवाब, फिर नहीं सुनिएगा माने अमजद फैक्ट, अयूब आप मिर्जा तो का फैक्ट्स तो जवाब। मानते तारिक नहीं फतेह है, की आवाज ये पहले। तो मसला है आप इंडियंस का। देखिए, हेटी के अंदर पाकिस्तानी फौजियों ने पैसे चोरी किए, वेस्ट अफ्रीका के अंदर पाकिस्तानी फौजियों ने माल खाया, लूटा और दोनों साइड से रिश्वतें ली। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? डीआरसी जाके देखिए, सेंट्रल अफ्रीका के अंदर आपने गुंडों की दादागिरी मचाई हुई है वहां। यानी इंस्टेड ऑफ पीस कीपर्स यू हैव बिकम द लोकल इन्फोर्सर्स ऑफ टेरिटरी। आपको शर्म नहीं आती कि आपको एक्सपेल किया जाता है अफ्रीकन कंट्री से? कि आपके जनरल लेवल के लोग रिश्वत खाते हैं वहां पे? कभी किसी सुना आपने हेटी के अंदर किसी इंडियन यूएन फोर्स के आदमी को निकाला गया हो? आप अपने मुल्क का भला उस वक्त करेंगे जब आप ओपनली कहेंगे कि हमारे जनरल पैसा खाते हैं और हमारे मुल्क को लूट लिया उन्होंने और हमारे अपने शहरियों पे जेनोसाइड किया। हमारे जनरल को यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस का हेड क्यों बनाते? गूगल करें ना भाई, मेरी बात नहीं माने, गूगल कर लें। हेड बनाया आपने, आपके सोल्जर्स को डिप्लॉय किया जाता है कि ताकि वो पैसा कमा के वापस भेजें। आपके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, आप यूनिवर्सल फिर चले हम तो भेज देते हैं। अरे आपने यूएन में कौन सा ऐसा कमाल हो रहा है जहां पे ये बेईमानियां नहीं चल रही हैं? ये आप चाइना के अंदर आपने पूरा स्विट्जरलैंड को किया हुआ है। देखिए, मेजॉरिटी ऑफ नेशंस की बात ना करें इस वक्त। सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर इस वक्त इंडिया बनने को जा रहा है, उसकी कोशिश हो रही है। कभी कोई आवाज नहीं निकाल सकता कि पाकिस्तान को बनाओ। आपने बच्चा पैदा हुआ ही नहीं, पहले से आप नाम जाता है वहां बेईमानी होती है। अपनी फौज को लूटना, दूसरे की फौज को लूटना, मिनरल्स की चोरी करना, स्मगलिंग कराना। कांगो में क्या हो रहा है इस वक्त? कांगो में किसको बिठाया था और क्या कर दिया उन्होंने? ठीक जवाब लीजिए अब नादिर गबोल। देखिए, तारिक फतेह साहब अगर इतने पढ़े लिखे हैं तो आई एम श्योर ये अभी भी मेरे सामने शो में अभी बैठ के गूगल कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा सोल्जर्स कौन से मुल्क से ये कह रहा है कि किसके फौजियों को भगा दिया जाता है मैदान के, जंग के मैदान से भी और पीस कीपिंग से भी। वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं पाकिस्तानी फौज के जो जनरल्स हैं उन पर करप्शन के चार्जेस रहे हैं, उन्होंने संपत्तियां बनाई हैं, फौज को बदनाम किया है, जमहूरियत में दखलंदाजी की बात कर रहे हैं वो। आप जो इंडियन लोग हैं, आई एम श्योर आप लोग की में भी इतनी बेसिक लॉजिक तो होगी कि अगर इनकी एलिगेशंस ट्रू हैं, उसके बावजूद फिर भी यूएन हमारे सोल्जर्स को बुलाता है। बल्कि अभी कतर के अंदर जो वर्ल्ड कप हुआ है, मैं इतनी सेंस और वो तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये जनरल बाजवा, सुनिए जनरल बाजवा पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉपर्टी बनाने का आरोप तो आप ही के मुल्क में लगा था। मैं क्यों यूएन, अब यूएन से छोड़िए, आप ही के मुल्क की बात कर लेते हैं। यूएन बाजवा, यूएन में बाजवा, जनरल बाजवा को छोड़ दीजिए, अभी यहाँ पे पाकिस्तान में जनरल बाजवा की बात कर लेते हैं। उन और आपको ये मैं बता देती हूँ कि ये करप्शन के चार्जेस आपके अपने मुल्क में ही लगे ना। चार्जेस लगाने में कोई रुकावट थोड़ी है, कोई बैंड थोड़ी कि आप चार्जेस नहीं लगा सकते। आप एलिगेशन, अब मैं भी टीवी पे बैठ के आपके खिलाफ कोई बात कर दूं, प्रूफ करना होता है ना। हाँ, प्रूफ करना होता है। ये आपको थोड़ी देर पहले, करीब 40 मिनट पहले तो याद नहीं था प्रूफ करना होता है। क्या है दुनिया का रूल? ये है कि एवरीबॉडी इज इनोसेंट अंटिल नादिर गबोल, अंटिल प्रूवन गिल्टी। थैंक यू सो मच। ये आपको अब से करीब 40 मिनट पहले याद नहीं था? बिल्कुल। तब ये कहां चला गया था? इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। बिल्कुल, मैं आई स्टिल स्टैंड बाय, दुनिया का ही नॉर्म। अब आप ये समझ लीजिए, अब मैं आपको जो दिखा रही हूँ, जो अंटिल प्रूवन गिल्टी है ना, जिसका काम जो ये अंटिल प्रूवन गिल्टी वाला जो जजमेंट सुनाते हैं, उनका काम है। अब ये पढ़ लीजिए, इसीलिए मैं लेकर आई अब ये इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर। नानावती आयोग से उनको क्लीन चिट मिली है 2009 में। नरेंद्र मोदी की बात कर रही हूं। 2012 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा, देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा गठित एसआईटी ने क्लीन चिट दी थी नरेंद्र मोदी को, ये आपको पता होना चाहिए। 2013 में मेट्रोपॉलिटन अदालत में
एसआईटी रिपोर्ट पर मोहर लगा दी। 2014 एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ याचिका जो थी वो सुप्रीम कोर्ट में रद्द हुई थी। और यहां स्पष्ट कर दूं, नरेंद्र मोदी 2014 में आए हैं, उससे पहले जो आपने पूरा देखा तब बीजेपी सेंटर में नहीं थी। और ये पूरी इंफॉर्मेशन इनको दिखाते रहिए। और ये कह रहे हैं कि देश की अदालतें जो है वो नरेंद्र मोदी से डरती हैं। सर कहां आप पढ़ते हैं? तारिक फतेह की आवाज नहीं आ रही है। काश के पढ़ लिया होता कुछ, जिन्ना की पहली स्पीच पढ़ ली होती तो शायद होश आ जाता इनको। चलिए यही मैं सवाल पूछ लेती हूँ, इरशाद अहमद जी आप पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे? सर ये पढ़ पा रहा हूँ कि देखें, जैसे हमारे बाजवा साहब रिटायर हुए, हमारी अपोजिशन पार्टीज, इमरान खान पार्टी ने इल्जामबाजी लगाना शुरू कर दी। जब तक वो जनरल थे फौज के, उनको सल्यूट भी करते थे, उनके जूते पॉलिश भी करते थे जाकर के इमरान खान की पार्टी, जो बाजवा साहब पे आज इल्जाम लगा रहे हैं। दूसरी बात यह है, मैं इंतजार उस वक्त तक करूंगा, इलेक्शन के बाद मोदी हारेंगे, इंशाल्लाह आप ही के चैनल पे ऐसे ऐसे इल्जामात मोदी पर लग रहे होंगे, पूरी दुनिया देखेगी और मैं हंसूंगा उस दिन बैठ करके। चलिए आप इंतजार कीजिए, सपने सबको देखने चाहिए। अब वो मुंगेरी लाल के हो या जमीनी धरातल पर बेस्ड हो, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। देखिए सपने देखने में क्या बुराई है। आज आपने दिखा दिया कि पाकिस्तान में इंडिया को लेकर कितना ज्यादा फोकस किया जाता है, भारत से कितना लगाव है, कितना प्यार है। ये आज आपने दिखा दिया कि आप कह रहे हैं कि मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। सोचिए, एक पाकिस्तानी कह रहा है कि मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब नरेंद्र मोदी विल बी वोटेड आउट ऑफ पावर। भाई अगर इंडिया की ऑपोजिशन ये कहे कि भाई मैं इंतजार करूंगा, समझ आता है, पर इरशाद अहमद पीएमएलएन के नेता ये कह रहे हैं कि हम इंतजार करेंगे, वो दिन आएगा। तारिक फतेह हंस रहे, तारिक फतेह। देखिए, मुझे इस बात का है कि हर चीज में अल्लाह मियां कहां से आ जाते हैं। इनका जो फुटबॉल हो, वर्ल्ड कप हो, जिधर हो, इंशाअल्लाह। अरे अल्लाह को बहुत काम है। सोमालिया के अंदर कहत पड़ा हुआ है, वहां की बारिश की दुआ करिए। आपको इसी में लगे हुए हैं कि किसी तरह हिंदू सारे मर जाए, गजवा हिंद हो जाए, सारे टेंपल टूट जाए। आपसे जो ना हो सका 800 साल में, आइंदा कभी नहीं होगा। आप तैमूर की पूजा करें, हम नहीं करेंगे। हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, यहीं के हैं, चाहे आपने उसका पाकिस्तान बनाया हो, बांग्लादेश, नेपाल, लंका, कुछ भी। हमें एक 10,000 साल पुरानी तारीख और उसकी हिस्ट्री याद है। आप आए हैं किसी तुर्की घोड़े के ऊपर, टट्टू के ऊपर, और आपको ये इस बात पे फख्र है कि हमने जी हिंदुस्तान की बड़ी लूट मार की। अरे जिनको उठा के बेचा तुमने, आज दुनिया डिटरमिन कर रही कि इंडिया क्या है और बाकी दुनिया क्या है। टुच्चे टुच्चे छोटे छोटे मुल्क, छोटी छोटी जहनियतें। कतर के अंदर फुटबॉल मैच क्या करा लिया, आप लोग को ऐसा लग रहा है कह रहे भैया इस्लाम की जीत हो गई। हद हो गई है। इतने छोटे एम्स, वो आता नहीं था एक निशाने वाला फुग्गे को मारने के लिए कारतूस की, उस टाइप की फौज हो गई आपकी कि फुग्गा फुलाया, कारतूस मारा और खुश हम हिंदुस्तान पे हमला कर दिया। कुछ शर्म करो, कहीं हथियार डालना सीखो आराम से। इंडिया से एक ही इख्तलाफ है, वो तो उनको आता है, वो डाल चुके हैं पहले। ना आपने ठीक करके वापस दे दिया। आज की बात कर रही थी, पीछे छोड़ दो। नहीं, वो दो बातें तारिक फतेह, इसमें दो बातें हैं। उनको आता है, इनकी फौज को हथियार डालना आता है, ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। वो इरशाद अहमद की प्रॉब्लम है। हमारी फौज को, इरशाद अहमद की प्रॉब्लम ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, लेकिन इनकी फौज को तो हथियार डालना आता है, उसका बाकायदा प्रूफ है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर है, तो उसके तो प्रूफ है। आ जाए आप, क्या कह रहे हैं आ जाए आप इरशाद अहमद, क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ 50 साल पीछे से 2023 में आ जाए, आज की बात करें। मैं बार बार आपसे ही कहता हूँ, आज आप 2023 की बात करें। और मुझे फख्र है अपने पाकिस्तानी होने पे, मुझे अपने पाकिस्तान पे फख्र है, मुझे फख्र है कि मैं मुसलमान हूँ। मेरा रब पे यकीन है, मेरा रब भी सब कुछ करता है जो कुछ। आप हर बात को ले जाकर घुमा फिरा कर मुसलमान पर चले जाते हैं। सर हर बात को ले जाकर मुसलमान से क्यों कनेक्ट कर देते हैं सर? हर बात को क्यों एक रिलीजन से कनेक्ट करने लगते हैं आप? तारिक फतेह के दरमियान में नहीं बोली, मेरे दरमियान में। चलिए ठीक है।